तो भाई लोग तुमको पता ही है द बॉयज का अब एंड हो चुका है और ये सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट बैडली फेल्ड एंडिंग में से एक है। और स्टिल अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें द बॉयज का नाम भी कभी नहीं सुना है, तो बॉयज एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम मान लो कि सुपरमैन को बचपन में अगर उसके माँ का दूध नहीं मिला होता तो सुपरमैन कैसा बड़ा होकर बनेगा, बस वही है सीरीज में। एंड आई नो भाई कि गंदा लग रहा होगा सुनने में, प्लीज इसको ट्राई करो। अगर कोई लड़की भी देख रही तो प्लीज क्रेंज आउट मत हो, ट्राई करो, इट्स वेरी गुड। लेकिन लेकिन भाई लेकिन 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 अकेले देखना, प्लीज अकेले देखना। गलती से भी भूल से भी ओवर स्मार्ट होकर टीवी में मत चला देना, मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ। लेकिन ट्राई करो, इट्स वेरी गुड, मजा आएगा। तो एज ऑफ द बॉयज के लिए ये तो तय हो ही चुका है कि सब खत्म। तो दिस इज माई आइडिया हाउ नॉट टू डिस्ट्रॉय अ पीक। तो सबसे पहले एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी शो या कोई भी सीरीज मेकर्स के द्वारा हड़बड़ी में ख़त्म इसीलिए किया जा सकता है, वन ऑफ द मेन रीज़न, जबकि वो सीरीज़ का राइटर बोल रहा है कि भाई 13 एपिसोड बनाने थे मेरे को, इन चूतियों ने 8 एपिसोड में मेरे को रोक दिया। और उसका एक ही मेन प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ रीज़न हो सकता है, अब वो है पैसा। तो अगर तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों, कि पैसा मेन रीज़न क्यों हो सकता है, तो जैसे ही द बॉयज़ का सीज़न एंड होता है उसके 2 या 3 दिन बाद ही एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जाता है बाय द मेकर्स, और इसका नाम होता है वॉल्ट राइजिंग। जहाँ क्रिएटर्स को ऐसा लगा होगा कि भाई 5 एपिसोड हम एक्स्ट्रा क्यों ही बनाए, हर सीरीज़ में तो 8-8 एपिसोड बनाते थे, तो भाई 13 एपिसोड क्यों बनाए, 8 एपिसोड बनाते हैं। और जहाँ यहाँ पर ये एक्स्ट्रा 5 एपिसोड में जितना पैसा हमें लगेगा उस पर एक न्यू ही सीरीज़ बना देते हैं। ये सोना देने वाली जो अंडे वाले मुर्गी है, इसको हम क्यों मारे। एंड में जो ये द बॉय की जो अंडे देने वाली मुर्गी थी, इसका एक काम करते हैं, इसको एक ही एपिसोड में तोड़ मरोड़ के सब कुछ भर देते हैं, क्योंकि ऑडियंस चूतिया है, पट्टी भी दोगे वो भी खा लेगी। खैर मज़े की बात तो ये है कि एंटनी स्टार जो होमलैंडर बनते हैं, जो एक्टर होमलैंडर बनते हैं, भाई होमलैंडर की मीम तो तुमने देखी होगी, तो भाई वो भी अगर मतलब कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे कोई रील बन रही है ये बात को लेके कि मेकर्स ने भाई कितनी ज़्यादा हड़बड़ी की जस्ट फॉर द ग्रीडी, जस्ट फॉर देयर मनी, तो भाई एक्टर्स लाइक कर रहे हैं उसके उस सीरीज को, उन पोस्ट को एक्टर्स लाइक कर रहे हैं। और वन ऑफ द फेस ऑफ द सीरीज एक्टर जो एंटनी स्टार होमलैंडर, वो लाइक कर रहा है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक्टर्स भी परेशान हो चुके। और दुख की बात तो यह है कि जेन वी एक और एक्स्ट्रा सीरीज बनाई थी जब बॉयज चली रही थी, ये द बॉयज सीरीज का ही पार्ट होती थी, और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको इनरिच करती थी, जहाँ इसका सीज़न 1 और सीज़न 2 आया था। और इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था वो थे मरी मरो, मैं नाम लेने में थोड़ा गड़बड़ कर देता हूँ। तो मरी मरो, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एंड मोस्ट पावरफुल हीरो इन द होल सीरीज। भाई सोचो, एक पावर जो तुमको दूसरे का बॉडी का ब्लड कंट्रोल कर देते, ब्लड कंट्रोल करते ही है। शी कैन कंट्रोल एनीवन्स ब्लड, वो चाहे कुछ भी हो। ऑफ कोर्स लिखा होगा मरी मरो और होमलैंडर से फाइट होती, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। दे रॉब्ड अस वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन द सीरीज। क्या फाइट होती भाई अगर उसको सही से एग्जीक्यूट किया जाता, मतलब दे रॉब्ड अस। इतनी ज़्यादा बेहतरीन फाइट हो सकती थी पूरी 5 एपिसोड में, कितनी ज़्यादा फाइट्स हो सकती थी। अगर तुम समझ लो कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जो होते हैं ना, जो एडिट्स बनाते हैं फाइट्स की, एनिमीज की, भाई उनका तो भाई मतलब क्या ही बोलता हूँ, महीने का उनका चूल्हा जलता। ये हक उनका मार दिया भाई। मजाक से हट के अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर बिली बूचर और होमलैंडर को जब मार दिया गया तो भाई मैं रेडी था कि एक इमोशनल ट्रेन आइए और भाई मैं तो उसकी सवारी करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सीज़न 1 में किया गया, सीज़न 2 में बिल्डअप दिया गया, सीज़न 3 वॉज एब्सोल्युटली पीक, सीज़न 4 भी थोड़ा कंटिन्यू किया और सीज़न 5 में ड्रॉप डेड कर दिया उनको। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है भाई, फिर क्यों ही बनाते हो, क्यों ही, जब एवरीथिंग इज जस्ट फॉर बिजनेस तो पूरा बिजनेस के तौर पे ही चलाओ, आर्ट्स तो झक मारने गई। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, तो यस इट इज़ वेरी बड़ी बात, क्योंकि भाई दिस इज द बॉयज वन ऑफ द बेस्ट शोज जो मेरे को लगा
जितने भी पिछले साल गए, वन ऑफ द बेस्ट शोज मेरे को लगा। वी एज अ फैन, मैं और तुम ही वो लोग हो जो ये सीरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा उन पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम ना हो, मैं ना हो, तो भाई सीरीज़ क्या क्या है। और हमारे इसी प्यार और इसी दुलार के वजह से ये क्रिएटर्स कमाते हैं, और क्रिएटर्स ने हमारा का क्या, हमारा तो काट ही दिया। और अब काटने के बाद जो दर्द हो रहा है भाई, उसका मलहम भी खुद ही बेच रहे एक न्यू सीरीज़ देके, क्योंकि हम तो चूतिए हैं।